बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अमरोहा की, जहां अमरोहा जनपद के हसनपुर में आम के बाग में पेड़ से लटका मिला ज्ञात शव। आगे बात करेंगे बदायूं की, जहां बदायूं से लेकर नरैनी तक 35 किलोमीटर रोड चौड़ीकरण का केंद्रीय मंत्री ने किया शिलान्यास। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में कनेटा मार्ग स्थित हाजी शाहिद के आम के बाग में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पेड़ से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सुबह बाग की ओर गए गुलजार की नज़र जब पेड़ से लटके शव पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के गांव में पूछताछ कर रही है और गुमशुदगी की सूचना का मिलान किया जा रहा है। घटना के बाद क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट हो पाएंगे। फिलहाल वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है और मृतक की शिनाख्त के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। ये जो मामला ये है, अचानक ये बराबर के बाग वाले हैं गुलजार, उसने मुझे बताया, मैं मौके पर आया पुलिस लेके, तो ये लड़का टंगा हुआ मिला, इसकी पहचान तो हो ना रही कोई भी। तो पुलिस भी आई, इस लड़के के निशान जो मट्टी के ऊपर लगे हैं, ऐसा लग रहा है कि अकेला आया और अकेले ने फांसी खा के मर गया। पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना गुलजार ने दी है, मैं भी गया था साथ में। लगभग कितनी उम्र होगी इसकी? तकरीबन 30 साल। पहचान नहीं कोई पहचान नहीं हो रही, काफ़ी लोगों ने इसे देख लिया और मिल जाए बेचारे की पहचान कहीं तो अच्छी बात है। क्या बजे करीब देखा आप लोग? ये करीब 12 बजे का टाइम। पुलिस को सूचना दे दी थी, पुलिस भी मौके पर आई हुई, लेकिन इसकी ऐसे लग रही कि अकेला चढ़ाए, निशान भी हैंगे इसके पेड़ पे, तमाम मट्टी के निशान लग रहे हैं, अकेला चढ़ा और अकेला ही लटका हुआ, जैसे इसमें लग रहा मुझे। ठीक। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता पूनम की रिपोर्ट। बदायूं से लेकर नरैनी तक 35 किलोमीटर रोड चौड़ीकरण का केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने शिलान्यास किया। बदायूं जिले के बिलसी नगर के बदायूं स्टैंड स्थित आधारशिला रखी गई। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा और विधायक हरीश शाक्य का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने पिछली सरकारों पर तंज कसते हुए भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि लगभग 90 करोड़ रुपए की लागत से रोड चौड़ीकरण किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि रोड चौड़ीकरण के बाद सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी और आवागमन सुगम होगा। देखिए, आज बिलसी बदायूं रोड का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के कार्यक्रम का शिलान्यास किया है और हमारे बिलसी के पूरे विधायक जी भी साथ में हैं और भाजपा के इस रोड के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण से जैसे बदायूं बिलसी वासियों को अपना लाभ मिलने वाला है। जल्दी से इस रोड का समय सीमा के निर्माण हो और अच्छी क्वालिटी के साथ हो, इस तरह का हमारा प्रयास है। और जिस तरह से बदायूं विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि ये रोड बनने के बाद एक तरह से ये भी मिल का। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। पिपराई क्षेत्र के बिजहरा गांव में एक सौतेली मां ने 3 साल की मासूम बच्ची की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि महिला को इस बात से जलन थी कि उसका पति अपनी बेटी को ज्यादा प्यार करता था। इसी नफरत में उसने मंगलवार रात करीब 11 बजे घर के अंदर सो रही बच्ची को पहले जमीन पर पटका और फिर कुल्हाड़ी से गर्दन पर वार कर दिया। हमला इतना भयानक था कि बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय बच्ची का पिता घर से बाहर गया हुआ था। वापस लौटने पर जब उसने बेटी का शव देखा तो शोर मचाया। इस दौरान आरोपी महिला भागने लगी, लेकिन ग्रामीणों ने करीब 1 किलोमीटर तक पीछा कर उसे पकड़ लिया और बांध दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना प्रभारी अतुल कुमार श्रीवास्तव के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की गहन जांच की जा रही है। बीती रात पिपराइच पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला ने अपनी बच्ची के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया है। इस सूचना पर पिपराइच पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, पाई कि एक महिला जिसकी अभी 29-30 जनवरी को हाल में शादी हुई थी, उसने अपने 3 साल की सौतेली बेटी के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया है,
जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। अभियुक्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। आला कत्ल को बरामद कर लिया गया है। घटना किन कारणों से की गई है इसकी जांच की जा रही है। मुकदमा दर्ज कर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी है। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। महिला की संदिग्ध स्थितियों में मौत के मामले में पुलिस अधीक्षक ने वायरल वीडियो का संज्ञान किया है। पिता की तहरीर पर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। नगर पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। यह मामला थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के कटहा घाट रोड का बताया जा रहा है। अवगत कराना है कि दिनांक 24 फरवरी को थाना कोतवाली नगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रांतर्गत एक महिला नाजरा खातून जो मूल रूप से जनपद जालौन की रहने वाली है और करीब 10 वर्ष पूर्व जनपद गोंडा के कोतवाली क्षेत्रांतर्गत निवासी शाहरुख से उसकी शादी हुई थी। उस महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस एवं उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। प्रकरण के संबंध में एक वीडियो भी संज्ञान में आया है। इसमें महिला द्वारा अपने मायके पक्ष से ये बात बताई जा रही है कि उसके पति द्वारा लगातार उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। प्रकरण के संबंध में मृतका के पिता के लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर ससुराली जनों के विरुद्ध नामजद मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें नामजद पति शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। मैनपुरी शहर के कचहरी रोड स्थित जीवन धारा हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही और स्टाफ की कमी का गंभीर आरोप लगाते हुए सड़क पर जाम लगा दिया है। मृतका के परिजनों का स्पष्ट आरोप है कि अस्पताल में योग्य डॉक्टरों और विशेषज्ञों की कमी है, जिसके कारण महिला की जान गई। घटना से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल के बाहर नारेबाजी की और सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलते स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई है और स्थिति को संभालने का प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि जीवन धारा हॉस्पिटल पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं। इस अस्पताल में पूर्व में भी कई संदिग्ध मौतें हो चुकी हैं। बिना पर्याप्त सर्जन और प्रशिक्षित स्टाफ के अस्पताल का संचालन किया जा रहा है। बार बार होने वाली घटनाओं के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की चुप्पी पर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। खत्म होने के बाद उन्होंने आगरा बेच दिया, उसके बाद कोई खबर नहीं है। हमने खेत बेचा, मकान बेचा, सब कुछ बेच कर लगा दिया। खत्म होगी तो तुम्हें ये कहना चाहिए था, हम देखो लापरवाही हो गई, खत्म हो गई, अब तुम आगरा नहीं ले जाओ, इसे घरे ले जाओ। तुम्हारी गलती पूरी थी। आगरा और पट्टी भेज दी। हमने यहाँ पे भी लगाया, उसके बाद आगरा में भी लगाया जाके। आगरा डॉक्टर खुद साथ गए थे। हम आग लगाएंगे हॉस्पिटल में, तभी जाएंगे, नहीं आएंगे वरना आग लगाने के बाद ही ले जाएंगे पट्टी यहाँ से। जब तक हॉस्पिटल में आग नहीं लगा देंगे हम। और इन कुत्तों से क्या तुझे चलेगा? इन कुत्तों को नहीं बुलाया हमने। आगे भागने के लिए इन कुत्तों को नहीं बुलाया हमने। ये कुत्ते वापस चले जाए, हम इस हॉस्पिटल में आग लगाएंगे, उसके बाद ही जाएंगे यहाँ से। डॉक्टर खुद कह रहे हैं इन कुत्तों को तो पैसा मिल गया, हम कहाँ से इनको पैसे दें? हम तो वैसे भी मरीज को लेकर परेशान है, सब कुछ बेच के लगा दिया। प्रेग्नेंट थी, ऑपरेशन होना था, तो कहा सभी लोगों ने जीवन धारा हॉस्पिटल में इसे ले चलो, ऑपरेशन हो जाएगा। तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन हम करने के लिए तैयार हैं, कम से कम आपको 1 से 1.5 लाख रुपए भरने पड़ेंगे ऑपरेशन के लिए। तो हम लोगों ने वो भी भरा और कहा उसके बाद कि ऑपरेशन हम नॉर्मली कर देंगे। ऑपरेशन करने के लिए ये राजी हो गए। ऑपरेशन करते करते ऑपरेशन होकर जैसे ही बच्चा उठाया गया, बच्चा नॉर्मली उठ गया। उसके बाद तो उन्होंने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, उनकी मृत्यु हो गई यहाँ पे। और ऐसे ही मृत हालत में इसने आगरा भर्ती करा दिया ले जाके। वहाँ पे कम से कम 25 से 26 लाख रुपए लग गए। हमने खेत बेचा, खेत बेच के लगवाया, फिर भी सही नहीं। और ये हॉस्पिटल बंद करके भाग गए। क्यों भाग गए? इन्हें यहाँ पे पेश कराया जाए, बस हम लोगों की यही विनती है और कुछ नहीं है। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।